We are going to start a new chapter, that is chapter number 12, न्यूट्रिशन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो है वो अब चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमारे पास चैप्टर है न्यूट्रिशन के नाम से। ठीक है, न्यूट्रिशन होता क्या है, पहले हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होती है। ठीक है, मतलब न्यूट्रिशन उनको कैसे मिलती है, वो किस प्रोसेस के थ्रू जो है वो अपने अंदर न्यूट्रिशन का प्रोसेस करते हैं, या मतलब अपना फूड प्रिपरेशन करते हैं। तो हम जो है सबसे पहले जो है वो उसकी इस पे डेफिनेशन पे चलते हैं। न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या है? न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी। एक प्रोसेस है जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म एनर्जी हासिल करता है टू मेंटेन द फंक्शन ऑफ लाइफ, ताकि उसकी लाइफ का जो फंक्शन है वो कंटिन्यू रह सके। ठीक है, टू बिल्ड द मैटर एंड मेंटेन देयर स्ट्रक्चर्स, ताकि वो क्या कर सकें, अपने स्ट्रक्चर्स को मेंटेन कर सकें, अपनी लाइफ को मेंटेन कर सकें और अपनी बॉडी मास को मेंटेन करके रख सकें और उससे एनर्जी हासिल करते रहें। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? फूड विच सप्लाइज एलिमेंट्स एंड एनर्जी। न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं ऐसा फूड, ठीक है, ऐसा फूड जो क्या करे, विच सप्लाइज एलिमेंट, जो क्या करे, एलिमेंट्स सप्लाई करे। एलिमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं स्टूडेंट्स? आप लोगों को पता होगा, केमिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ी है। एलिमेंट्स आपके पास कौन कौन से नेसेसरी होते हैं? पोटेशियम, फॉस्फोरस, सल्फर। प्लांट के लिए जो ये चीज़ें रिक्वायर्ड है, ठीक है, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपके पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ऐसा फूड विच सप्लाइज एलिमेंट, जो एलिमेंट सप्लाई करे, ठीक है, एंड एनर्जी टू द प्लांट, और क्या करे, प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड करे फॉर इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं कि उनकी फूड प्रिपरेशन में, उनके एंजाइम्स की प्रिपरेशन में, उनके एंजाइम्स को फॉरवर्ड करने की तमाम चीज़ों में ये जो है वो न्यूट्रिएंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, मेन न्यूट्रिएंट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो मेन न्यूट्रिएंट, अब देखो ये सिंगली क्या है, एलिमेंट्स हैं। एक कार्बन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट है। ठीक है, तो ये आपके पास ये एलिमेंट्स मिलकर क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इन एलिमेंट्स को कलेक्टिवली क्या कहती है, न्यूट्रिएंट्स का नाम कह दिया। ठीक है, वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट को रिक्वायर्ड है अपनी ग्रोथ के लिए या अपनी जो है वो डेवलपमेंट के लिए? तो वो होंगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक, आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन किस किस तरह की टाइप्स होती हैं? आप लोगों के पास दो तरह की टाइप्स होती हैं, ऑटोट्रॉपिक एंड हीटरोट्रॉपिक। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे। ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम रॉ मटेरियल्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हो, अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हो रॉ मटेरियल से। रॉ मटेरियल क्या हो सकता है कि बस आपके पास रॉ मटेरियल के तौर पे कोई भी चीज़ दे दी जाए, कोई कह सकते हैं कि कोई भी मतलब स्टार्टिंग प्रोडक्ट दे दी जाए। ठीक है, स्टार्टिंग प्रोडक्ट से क्या करें, अपना फूड जो है वो फूड खुद प्रिपेयर करें। हीटरोट्रॉपिक क्या होते हैं आप लोगों के पास? ऐसी न्यूट्रिशन है जिसमें क्या करते हैं ऑर्गेनिजम्स, ऑब्टेन देयर प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम सराउंडिंग, यानी कि वो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो उन्हें अपना फूड लेने के लिए किस पे डिपेंड होना पड़ेगा? उन्हें अपना फूड लेने के लिए सराउंडिंग पे डिपेंड करना पड़ेगा, यानी कि अपने इर्द गिर्द के लोगों पे या अपने एटमॉस्फेयर में जितने ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं उनके ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ऑटोट्रॉपिक क्या हो गया और उसकी कितनी टाइप्स हैं आगे। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच प्लांट कैन मेक देयर फूड बाय यूजिंग सनलाइट, सही, या फिर केमिकल एनर्जी। इन दोनों चीज़ों को यूज़ करते हुए अगर प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में चला जाएगा। हम बॉटनी पढ़ रहे हैं, हम प्लांट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसे प्लांट्स जिनमें जो है वो सनलाइट को और केमिकल एनर्जीज को यूज़ करते हुए क्या हो, फूड प्रिपरेशन हो, तो उसको क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहेंगे। टाइप्स पे चलते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की कितनी टाइप्स हैं आपके पास? सबसे पहली टाइप आ जाती है फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी कि फोटो से आपको खुद ही पता चल रहा होगा कि फोटो का मतलब होता है लाइट, यानी कि ये किसकी प्रेजेंस में वर्क कर रही है, ये न्यूट्रिशन जो है वो सनलाइट की मौजूदगी में काम करेगी। कीमो के नाम से आपको पता लग रहा है कि वो क्या होगी, केमिकल्स की प्रेजेंस में जो न्यूट्रिशन लेगा प्लांट वो कीमोट्रॉपिक होगी। फोटोट्रॉपिक की डेफिनेशन आ जाएगी, ऑर्गेनिजम्स हैविंग एबिलिटी टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू फूड। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर एबिलिटी हो कि वो सोलर एनर्जी यानी कि सनलाइट को फूड के अंदर कन्वर्ट करने की पावर रखते हो, उन्हें फोटोट्रॉपिक कहते हैं। इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, यानी कि जो कन्वर्शन हो रही है सनलाइट से फूड के अंदर, उनके लिए जो रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड हैं, यानी कि अगर ये मटेरियल्स मौजूद होंगे तभी जो है वो प्लांट
फोटोट्रॉपिक के तौर पे वर्क करेगा। कौन कौन से हैं? एक वाटर मौजूद होना ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होनी ज़रूरी है, एंड मिनरल्स, और मिनरल्स का मौजूद होना ज़रूरी है। दीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर सप्लाई कार्बन। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने यूज़ की है या वाटर जो यूज़ कर रहे हैं, ये क्या काम करते हैं? ये कौन से एलिमेंट सप्लाई कर रहे होते हैं? ये कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। इनमें कार्बन मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है और हाइड्रोजन मौजूद है। तो ये क्या कर रहे होते हैं? इन एलिमेंट्स को सप्लाई करते हैं सिंथेसिस ऑफ द ग्लूकोज, ठीक है। जो प्लांट का फूड है, स्टूडेंट्स को किस तरह कौन सा फूड लेते हैं? वो ग्लूकोज की फॉर्म में लेते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में एनर्जी लेते हैं, ठीक है। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, इन चीज़ों के मिक्सचर से, इन दोनों चीज़ों के मिक्सचर से वो क्या प्रिपेयर कर सकते हैं? वो अपने अंदर एक कार्बोहाइड्रेट प्रिपेयर कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। इससे कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज की मदद से इन प्लांट को एनर्जी मिल रही है, प्लांट ग्रो करता है, ठीक है, उसकी फूड की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। और मिनरल्स आपके पास कौन कौन से होंगे? नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, सल्फर एंड मैग्नीशियम, दीज आर द मिनरल्स, ठीक है। हैव क्लोरोफिल ए एंड बी, और इनके पास क्या मौजूद है स्टूडेंट्स? क्लोरोफिल ए और बी मौजूद होगा, ठीक है। क्लोरोफिल ए बी मौजूद होने का मतलब जो प्लांट्स होते हैं इनके पास लाजमी तौर पर क्लोरोफिल मौजूद होगा। इस क्लोरोफिल की बेसिस पे क्या होगा? इनके क्लोरोफिल के अंदर ही फोटोसिंथेसिस होती है, क्लोरोफिल्स मौजूद होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल्स मौजूद होते हैं, और इन क्लोरोफिल्स की वजह से इनके अंदर प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। प्लांट में जहाँ जहाँ किसी भी ऑर्गेनिज्म में क्लोरोफिल मौजूद है वहीं फोटोसिंथेसिस होगी, इसके अलावा फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। और वो कौन कौन से क्लोरोफिल्स मौजूद होते हैं प्लांट के अंदर? क्लोरोफिल ए एंड बी, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस की तरफ चलते हैं। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस आप बहुत जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो। बाय यूजिंग सनलाइट एंड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, सनलाइट को यूज करना है और इन तमाम न्यूट्रिएंट्स को यूज करते हुए, न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं स्टूडेंट? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर एंड मैग्नीशियम, ठीक है। इन तमाम मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को यूज करते हुए प्लांट मेक देयर फूड, ठीक है। प्लांट क्या कर रहा हो? खाना बना रहा हो सनलाइट की मदद से, ठीक है। सनलाइट का बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट रोल है। इसकी मदद से जो ये फूड बना रहा होगा उसे आप क्या कहोगे? फोटोसिंथेसिस कहोगे। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से आगे आ रही है। जो है प्लांट की क्वालिटी ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करता है और क्या काम करता है? ऑक्सीजन को रिलीज आउट करता है बाहर। तो ये ऑक्सीजन जो है वो हमारे लिए हेल्पफुल होती है। इसीलिए कहते हैं ना कि पेड़ बहुत सारे लगाने चाहिए। उनकी वजह से क्या होता है कि हमारी एक तो एटमॉस्फेयर में ग्रीनरी बहुत होती है, और ग्रीनरी की वजह से क्या होता है आप लोगों के पास? इन लीव्स की वजह से ये लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं और हमारे लिए ऑक्सीजन प्रिपेयर करते हैं। तो जहाँ ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं, जहाँ ज़्यादा प्लांट्स होते हैं, वहाँ पर क्या होता है? ऑक्सीजन अच्छी होती है और साफ़ मिलती है, यानी कि वहाँ की आबो हवा बहुत साफ़ और क्लियर होती है, यानी कि आपको नुकसान नहीं पहुँचाती, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो ग्रीनरी का भी बोला जाता है कि मतलब प्लांट्स ज़्यादा उगाए जाए, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? इर्द गिर्द की जितनी कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड की सोर्सेज बहुत सारी हैं, स्मोक है, इन तमाम चीज़ों से अब क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, ठीक है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को कौन यूटिलाइज करता है? प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं, और हमारे लिए क्या चीज़ एज अ बाई प्रोडक्ट मिलती है? ऑक्सीजन हमें मिल रही होती है। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन प्लांट से रिलीज आउट हो रही है और यूज क्या हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये ग्रोथ हो रही है प्लांट की, और आपके पास जो है वो सनलाइट यहाँ से मिल रही है, सही। क्या क्या चीज़ें बन रही हैं? शुगर बन रही है। शुगर यानी कि आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के साथ कार्बोहाइड्रेट की जो मेन सोर्स होगी वो ग्लूकोज है, ठीक है। और नीचे से इसको यहाँ से वाटर कहाँ से मिल रहा है? ऑब्वियसली सॉइल में से इसे वाटर मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, और ये क्या प्रिपेयर कर रहा है सनलाइट के साथ मिलाकर? शुगर यानी कि कार्बोहाइड्रेट प्रिपेयर कर रहा है, और क्या रिलीज कर रहा है? ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस का, बाय यूजिंग सनलाइट ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स प्लांट मेक देयर फूड एंड गेट एनर्जी, की डेफिनेशन हो गई। और ये इसकी इक्वेशन आ गई कि यानी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर रहा है 6 मॉलिक्यूल्स, और 6 मॉलिक्यूल्स किसके हैं? वाटर के, और ये सनलाइट है, ठीक है। और क्या मिल रहा है आपको? शुगर मिल रही है एंड जो है ऑक्सीजन मिल रही है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम हो रही है, और आपको जो है वो एज अ बाई प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? ऑक्सीजन तो मिल रही है, मतलब ह्यूमंस के लिए ऑक्सीजन मिल रही है, और प्लांट को क्या मिल रही है? ग्लूकोज मिल रही है, ठीक है। आगे चलते हैं। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज क्या होते हैं, ठीक है। पहले हम जो है वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज भी देख लेते हैं। दे लैक क्लोरोफिल ए। इन बैक्टीरियाज के अंदर क्या है? क्लोरोफिल ए एब्सेंट होता है। द फोटोसिंथेसिस इज डिफरेंट फ्रॉम प्लांट देयर फोटोसिंथेसिस ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द क्लोरोफिल। अब मैंने आपको पहले भी ये बात डिस्कस कर दी कि क्लोरोफिल जब मौजूद है तभी क्या होगी? फोटोसिंथेसिस होगी।
ठीक है। तो इनकी फोटोसिंथेसिस क्या है, थोड़ी डिफरेंट हो रही है। वजह क्या है स्टूडेंट्स, कि वजह ये है कि इनके अंदर क्लोरोफिल ही मौजूद नहीं होता। ठीक, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता, तो इनकी फोटोसिंथेसिस जो है वो इसीलिए डिफरेंट है। दे यूज हाइड्रोजन सल्फाइड इंस्टीड ऑफ वाटर। ठीक है, अब पानी H2O है, ठीक है, वो किसकी सोर्स था, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की, सही। अब यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन की सोर्स के लिए किसको यूज किया गया है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को। ठीक है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को यूज करते हैं इंस्टीड ऑफ वाटर, पानी के बजाय हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करते हैं। फ्री ऑक्सीजन इज नॉट रिलीज एज अ बाय प्रोडक्ट, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा एज अ बाय प्रोडक्ट। जैसे पीछे आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था, क्या होता है, ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है, लेकिन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में ये काम नहीं होता। रिक्वायर्ड लोअर एनर्जी, और इन्हें क्या होगा स्टूडेंट्स, कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी अपने ही रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे चलते हैं, पर्पल सल्फर एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, यानी कि ये क्या होंगे, ये पर्पल कलर के जो है वो बैक्टीरियाज होंगे, और इनके अंदर जो है वो सल्फर पिगमेंट होगा मौजूद, ग्रीन और पर्पल। ठीक है, फॉर्मर पिगमेंट्स आर बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स लेटर बिकम क्लोरोबियम, यानी कि इनके अंदर जो पिगमेंट्स मौजूद हैं वो कौन से हैं, पहला पिगमेंट इनके पास बैक्टीरियो क्लोरोफिल के नाम से है, जो बहुत कम क्वांटिटी में है, एंड कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, कैरोटीनॉइड होगा, कैरोटीनॉइड आपको पता है रेड कलर का पिगमेंट है। लेटर बिकम्स क्लोरोबियम, और इसको जो है वो किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, क्लोरोबियम में कन्वर्ट हो जाता है, कैरोटीनॉइड जो है वो क्लोरोबियम बन जाता है। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई इस फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की, कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को तो यूज कर ही रहते हैं, लेकिन साथ किसको, वाटर की जगह पे क्या यूज कर रहे हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड यूज कर रहे हैं, और क्या बना रहे हैं, अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं। ये भी कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है, और क्या इनको रिलीज हो रही है, सल्फर मिल रही है। सल्फर क्या होगी स्टूडेंट्स, ये प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो जाएगी। ये बैक्टीरियाज कहाँ पाए जाएंगे, ये बैक्टीरियाज जो हैं वो मोस्टली जो है वो प्लांट की रूट्स में मौजूद होते हैं, सही, प्लांट की रूट में मौजूद होंगे। तो ये जो है जो सल्फर रिलीज होगी, ठीक है, ये सल्फर क्या प्लांट को हेल्प करेगी एज अ मिनरल्स। ठीक है, ये एक मिनरल होगा जो प्लांट जो है वो अपनी जो है वो ग्रोथ के लिए यूज कर लेगा। इस तरह से कार्बोहाइड्रेट इनके पास बन रहा है, लाइट की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट जो बन रहा है वो कार्बोहाइड्रेट ये बैक्टीरिया यूज करेंगे, बैक्टीरिया भी ग्रो होते रहेंगे, और ये क्या करेंगे, प्लांट को भी फायदा पहुंचाएंगे। क्या फायदा पहुंचाएंगे, कि ये उनको सल्फर प्रिपेयर करके दे रहे हैं। ठीक है, तो ये होगा आपके पास फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज। कीमोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होती है, अभी जितनी आप लोगों ने पढ़ी वो फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन थी, अब कीमोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पे चलते हैं। इसमें जो है वो लाइट यूज नहीं होती, ठीक है, इसमें क्या यूज होंगे, एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें किस तरह से एनर्जी प्रोड्यूस करता है प्लांट, वो इस तरह से करता है स्टूडेंट कि उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, यानी कि उसके इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो जाते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, वो उसको जो है वो कन्वर्ट कर देता है, ऑक्सीडेशन करवा देता है, और उसको जो है वो ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ऑक्साइड्स में, यानी कि उनका जैसे अमोनिया है तो अमोनियम ऑक्साइड बना लेगा, नाइट्रेट्स है तो NO2 बना लेगा, अच्छा नाइट्राइड्स है तो NO3 बना लेगा, फेरस आइंस है तो FeO फेरस ऑक्साइड बना लेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड है तो क्या बना लेगा, हाइड्राइड्स बना लेगा, सल्फर ऑक्साइड्स बना लेगा, सॉरी सल्फर डाइऑक्साइड्स बना लेगा। तो इस तरह के डिफरेंट कंपाउंड्स को ये यूज करते हुए ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, एंड मेटालिक कंपाउंड्स, और बहुत सारे जो मेटालिक कंपाउंड्स हैं इन कंपाउंड्स को क्या करते हैं, ये ऑक्सीडाइज करवा देते हैं या ऑक्सीडेशन करवा लेते हैं। ठीक, सही, तो इनकी ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होता है, आप लोगों के पास एनर्जी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। दिस एनर्जी इज यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब जो एनर्जी जो है वो यूज हो रही है, यानी कि जो एनर्जी कीमोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से मिल रही है, वो एनर्जी क्या होगी, कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस में हेल्प करेगी, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ कीमोसिंथेसिस। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, कीमोसिंथेसिस कहेंगे। जैसे फोटोसिंथेसिस थी, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में जो सिंथेसिस हो रही थी फूड की, तो वो क्या था, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और अब जो केमिकल्स की मौजूदगी में सिंथेसिस होगी वो क्या होगी, कीमोसिंथेसिस। ठीक है, कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, सवाल है। कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे, तो ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली बैक्टीरिया। तो ये कीमोसिंथेटिक जो होंगे ऑर्गेनिजम्स, वो आपके पास मोस्टली जो होंगे वो बैक्टीरिया होंगे, जो हेल्प करेंगे कीमोसिंथेसिस में। ठीक है, क्योंकि क्या काम करेंगे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, प्लांट्स को कन्वर्जन का काम करेंगे, सॉरी जो सॉइल में मौजूद हैं ये तमाम के तमाम अमोनिया ये सारी चीज़ें मौजूद, तो इनको ऑक्सीडाइज करेंगे। कौन ऑक्सीडाइज करेगा, बैक्टीरिया। जैसे
अब अमोनियम मौजूद है, अमोनियम आयन, ठीक है। अमोनियम आयन जब ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ये काम करेगा, सही, कीमोट्रॉपिक बैक्टीरिया ये काम करेगा। वो क्या करेगा, अमोनियम जो सॉइल में मौजूद है उसके साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन करवा देगा और क्या करवा देगा, उसको नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देगा, वाटर मिलेगा और प्रोटॉन्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये नाइट्राइट्स जो हैं ये प्लांट्स यूज करेगा अपनी डेवलपमेंट और अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है। बैक्टीरियम कन्वर्ट्स नाइट्राइट्स टू नाइट्रेट्स, और फिर ये जो नाइट्राइट्स बने हैं इन नाइट्राइट्स को नाइट्रेट्स में भी कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा, आपके पास बैक्टीरिया करेगा। देखो ये नाइट्राइट्स थे, नाइट्राइट्स के साथ दोबारा जब ऑक्सीजन ऐड हुई तो वो किस में कन्वर्ट हो गए, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो गए और एनर्जी मिल गई। तो ये काम जो है वो कौन कर रहा होता है, हीमोट्रॉपिक बैक्टीरियाज कर रहे होते हैं। प्लांट की कीमोसिंथेसिस किसकी वजह से होती है, कीमोट्रॉपिक बैक्टीरिया की वजह से होती है। Chemosynthetic bacteria act on nitrogen and maintain the nitrogen pH balance in the life system. तो क्या करते हैं ये जो है वो नाइट्रोजन पे एक्ट करते हैं, ठीक है, और नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन जब रिएक्ट करेगा तो नाइट्राइट्स बनाएगा, फिर नाइट्राइट्स को किस में कन्वर्ट कर देंगे, नाइट्रेट्स में, और प्लांट जो है वो इन नाइट्रेट्स को यूज करेगा और क्या बना लेगा, एनर्जी रिलीज कर, ठीक है। हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की तरफ चलते हैं। हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आपके पास क्या है, नॉट कैपेबल टू मैन्युफैक्चर देयर फूड कम्प्लीटली और पार्शियली डिपेंड ऑन द अदर स्पीशीज। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स स्टूडेंट्स जो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते लेकिन क्या कर रहे होते हैं, दूसरों पे डिपेंड कर रहे होते हैं, सही। तो पहला आपके पास जो हीटरोट्रॉपिक की 3 टाइप्स आ जाती हैं वो कौन कौन सी हैं, वो एक पैरासाइटिक है, सेप्रोफाइटिक है, कार्निवोरस है। ये 3 टाइप्स आपके पास किसकी हैं, हेटेरोट्रॉपिक की, ठीक है। पैरासाइटिक की 2 टाइप्स हैं, कौन कौन सी हैं, टोटल और पार्शियल, यानी कि टोटल पैरासाइट होंगे और कुछ क्या होंगे, पार्शियली पैरासाइट्स होंगे। सेप्रोफाइट्स में आ जाइए, सेप्रोफाइट्स टोटल भी सेप्रोफाइट्स हो सकते हैं और पार्शियल सेप्रोफाइट्स भी हो सकते हैं। कार्निवोरस के अंदर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आते हैं। ये हम जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्लांट से रिलेटेड करती हैं, ठीक है। तो हीटरोट्रॉपिक प्लांट्स के अंदर 3 तरह के प्लांट्स आते हैं, पैरासाइटिक होते हैं, सेप्रोफाइटिक प्लांट्स होते हैं एंड कार्निवोरस प्लांट्स होते हैं, ठीक है। पैरासाइटिक में 2 तरह की टाइप्स हैं, टोटल पैरासाइट एंड पार्शियल पैरासाइट। सेप्रोफाइट में भी टोटल पैरासाइट्स एंड पार्शियल पैरासाइट्स, एंड कार्निवोरस कौन से होते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, पैरासाइट्स क्या होंगे आप लोगों के पास, पैरासाइट्स आपके पास विच डिपेंड ऑन द लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर द फूड आर कॉल्ड एज पैरासाइट्स, ठीक है। जो लिविंग प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, प्लांट पे भी हो सकते हैं, एनिमल्स के भी हो सकते हैं, और अपना फूड उनसे हासिल करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, हम पैरासाइट्स कहते हैं। टोटल पैरासाइट्स क्या होते हैं आपके पास, इनको ऑब्लिगेट पैरासाइट भी कहा जाता है, क्या कहते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट, ठीक है। तो टोटल पैरासाइट कौन से होंगे, विच डिपेंड इंटायरली ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो मतलब पूरा के पूरा उसके ऊपर डिपेंड कर रहे होंगे और अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकते, अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते होंगे, पूरा का पूरा जो है वो लिविंग प्लांट के ऊपर या लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाइए आगे, पार्शियली क्या होंगी स्टूडेंट्स, पार्शियली को फैकल्टेटिव भी कहते हैं, ठीक है। पार्शियल पैरासाइट्स को फैकल्टेटिव पैरासाइट्स भी कहते हैं, और ये क्या करते हैं, ये विच डिपेंड पार्शियली, ऑब्वियसली नाम से जाहिर हो रहा होगा कि ये पार्शियली डिपेंड करते हैं, यानी कहीं कहीं ये अपना खाना खुद प्रिपेयर कर लेते हैं और कहीं कहीं ये क्या करते हैं, दूसरों पे डिपेंड करते हैं। और टोटल जो होंगे वो कम्प्लीटली डिपेंड करेंगे, यानी कि वो अपने आप को जो है वो उसी के ऊपर डिपेंड रखेंगे, अपने लिए कुछ भी प्रिपेयर खुद नहीं कर सकते, ठीक है। और पार्शियली में क्या होगा, कभी कभी अपने ऊपर डिपेंड कर लेंगे और कभी कभी। पैरासाइटिक प्लांट्स में क्या होता है, डेवलप हॉस्टोरिया। पैरासाइटिक प्लांट सबसे पहले जो उनकी क्वालिटी आती है कि पैरासाइटिक प्लांट्स, क्योंकि हम लोग पैरासाइटिक प्लांट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो उनकी क्वालिटी क्या होगी स्टूडेंट्स, डेवलप हॉस्टोरिया फॉर एब्जॉर्बिंग फूड और रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स, यानी कि अपनी जो है वो हॉस्टोरियाज डेवलप कर लेते हैं अपनी एब्जॉर्प्शन के लिए। इनके पास जो है वो पैरासाइटिक प्लांट्स में क्या होगा, जो रूट्स के तौर पे होते हैं, रूट्स की तरह से इनके पास सकर्स मौजूद होते हैं, उस सकर्स को क्या कहते हैं, हॉस्टोरिया कहते हैं, ठीक है। उन हॉस्टोरिया की हेल्प से ये क्या करते हैं, फूड को सक करने का काम करते हैं, एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, और रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स इन्हें रिक्वायर्ड होते हैं, क्या तो ये फूड को कर रहे होंगे या और न्यूट्रिएंट्स को भी कर रहे होंगे। 4 तरह के पैरासाइटिक प्लांट्स हैं, कौन कौन से हैं, टोटल स्टेम पैरासाइट, ठीक है, पार्शियल स्टेम पैरासाइट, ठीक, टोटल रूट पैरासाइट एंड पार्शियल रूट पैरासाइट, सॉरी जहाँ स्टेम लिख दिया है यहाँ आएगा रूट पैरासाइट, ठीक है। टोटल स्टेम पैरासाइट है,
पार्शियल स्टेम पैरासाइट है, टोटल रूट पैरासाइट है एंड पार्शियल रूट पैरासाइट। ठीक है, तो ये 4 तरह की आपके पास टाइप्स हो जाती है पैरासाइटिक प्लांट्स की। पहली टाइप पे चलते हैं, स्टेम पैरासाइट। स्टेम पैरासाइट आप लोगों के पास क्या होगा स्टूडेंट, जो पहले हम स्टेम की बात करते हैं, फिर बाद में हम जो है वो रूट की बात करेंगे। स्टेम में आपके पास 2 टाइप्स हैं, कौन कौन सी, टोटल स्टेम पैरासाइट्स। ठीक है, वो कौन से होते हैं, इसकी जो एग्जाम्पल आती है वो कस्क्यूटा यानी कि अमर बेल के नाम से है, एक कॉमन टाइप है पैरासाइट प्लांट की। ठीक है, स्टेम पैरासाइट की, जो स्टेम पे रहते हैं, यानी कि ऐसे पैरासाइट्स हैं जो कहाँ मौजूद होंगे आपके पास, ये स्टेम पे मौजूद होंगे। अटैक ऑन द स्टेम्स ऑन ऑफ मैनी हर्ब्स, यानी कि जो कस्क्यूटा और अमर बेल का है, ये एक प्लांट है। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, बहुत सारे पैरासाइट्स अटैक करते हैं। कहाँ कहाँ अटैक करेंगे, स्टेम की बात कर रहे हैं तो ये कौन सी जगह पे अटैक करेंगे, स्टेम की, हर्ब्स की, शर्ब की और ट्रीज की। ठीक है, इन चीज़ों की स्टेम्स पे ये कस्क्यूटा जो है वो अटैक करता है। ठीक है, प्लांट देयर जाइलम एंड फ्लोएम कम इन कांटेक्ट, यानी कि क्या होगा, इनका जो जाइलम और फ्लोएम है कम हो जाता है, कांटेक्ट में आ जाता है किसके साथ, प्लांट के, होस्ट प्लांट की। ठीक है, थ्रू जाइलम इट सक्स द वाटर फ्रॉम प्लांट। अब जो जाइलम है, देखें ये पैरासाइट क्या करता है, ये पैरासाइट जो है ये प्लांट के साथ जाके, प्लांट की स्टेम के साथ जाके चिपक जाता है, अटैच हो जाता है। ठीक है, फिर क्या करते हैं, प्लांट का जो जाइलम है और प्लांट का फ्लोएम है, ये किसके साथ जो है वो कांटेक्ट में आ जाता है, प्लांट का जो जाइलम और फ्लोएम है वो पैरासाइट के फ्लोएम और इनके साथ जो है वो कांटेक्ट में आता है। ठीक है, अब क्या करेगा, जाइलम से ये क्या काम करेगा, जाइलम से जो है ये पैरासाइट पानी सक करेगा। ठीक है, टोटल है, यानी कि इसके ऊपर पूरे का पूरा डिपेंड कर रहा है। तो जो जाइलम होगा, जाइलम से ये क्या सक करेगा, पानी सक करेगा फ्रॉम प्लांट में से, और थ्रू फ्लोएम इट सक्स द प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम प्लांट। अब फ्लोएम से क्या करेगा, ये प्लांट की जो फ्लोएम होगी उसमें से ये क्या करेगा, ऑर्गेनिक फूड को सक करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो है इनकी आगे की ये किस तरह से इनके ऊपर डिपेंड करेंगे, कम्प्लीटली डिपेंड करेंगे, अपना कुछ भी प्रिपेयर नहीं कर सकेंगे, ये सिर्फ उन्हीं के ऊपर डिपेंड करेंगे। ठीक है, पूरा पानी के लिए भी उनके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं और ऑर्गेनिक फूड के लिए भी उनके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। जाइलम की जो है ऑब्वियसली प्लांट के अंदर जो जाइलम है, जाइलम क्या काम करता है, जाइलम के अंदर जो है वो वाटर का फ्लो होता है, यानी कि वाटर मूव कर रहा होता है, पूरे प्लांट को जो वाटर पहुँचा रहा है वो जाइलम की मदद से पहुँच रहा है। ठीक है, और पूरे प्लांट में जो फ्लोएम मौजूद है, हर जगह फ्लोएम जो है वो क्या काम कर रहा होता है, फूड को जो है वो इधर से एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर कर रहा होता है। तो अब ये क्या काम करते हैं, ये फ्लोएम के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं फूड के लिए, और जाइलम के ऊपर जब कंट्रोल करते हैं तो ये क्या वहाँ से ले रहे होते हैं, वाटर ले रहे होते हैं। द होस्ट प्लांट इवेंचुअली डाइज ऑफ ड्यू टू द एक्सॉशन, यानी कि अब क्या होगा, एक्सेस, जब अब प्लांट को जो है वो फूड नहीं मिल रहा, प्रिपेयर तो वो कर रहा है, लेकिन ये पैरासाइट क्या कर रहा होता है, ये बार बार उससे फूड भी ले रहा है, वाटर भी ले रहा है, तो उसकी जो है वो रिक्वायरमेंट प्लांट की पूरी नहीं हो रही। ठीक है, अब क्या होगा, इवेंचुअली डाई हो जाएगा। जब उसकी जो है वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी तो वो क्या करना शुरू कर देगा, वो मरना शुरू, यानी कि प्लांट्स की जो स्टेम है, रूट्स हैं, ये खत्म होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, पार्शियली स्टेम पैरासाइट्स क्या होते हैं, पार्शियली की जो एग्जाम्पल आती है लॉरेंथस आती है। ठीक है, लॉरेंथस प्लांट है, इसके ऊपर ये पार्शियल स्टेम पैरासाइट मौजूद होता है, हैज़ वेल डेवलप्ड ग्रीन लीव्स, वुडी स्टेम एंड होस्टोरिया फॉर सक्शन। और इसके अंदर क्या होगा, ये आपके बड़े प्लांट के साथ मौजूद होंगे, मतलब बड़े ट्रीज के साथ मौजूद होंगे। इनकी जो है क्या है, इनके पास इन जो है पार्शियल स्टेम पैरासाइट्स के पास क्या होगी, लीव्स भी मौजूद होंगी, वुडी स्टेम भी मौजूद होगा और हॉस्टोरिया भी मौजूद होंगे सक्शन के लिए, सक्शन यानी कि सक करने के लिए। ठीक है, हॉस्टोरिया जो है वो सक्शन के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। अच्छा, कैन मैन्युफैक्चर सम फूड विद द हेल्प ऑफ दी न्यूट्रिएंट्स, और ये जो है वो अपना खाना, कुछ खाना जो है वो न्यूट्रिएंट्स की मदद से बना लेते हैं। एंड वाटर एब्जॉर्ब फ्रॉम दी होस्ट प्लांट। ठीक है, ये क्या करेंगे, सम अपना फूड जो है वो किससे प्रिपेयर कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स से बना लेंगे, और पानी के लिए किस पे डिपेंड करेंगे, होस्ट प्लांट से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पार्शियली हो गया, वो तो कम्प्लीटली डिपेंड कर रहा था, टोटल स्टेम पैरासाइट क्या करता है, कंप्लीट पानी के लिए भी उन्हीं के ऊपर डिपेंड कर रहा था। लेकिन जो आपके पास पार्शियल स्टेम पैरासाइट है, इसमें जो है ये पानी के लिए क्या करता है, सिर्फ उसके ऊपर डिपेंड करता है, और फूड के लिए क्या कर रहा होता है, ये सेल्फ प्रिपेयर करने की भी क्वालिटी रखता है। ठीक है, सम एग्जाम्पल्स आर विस्कम एंड कैसेथा
लिलीफॉर्मिस, ठीक है। ये आपके पास जो है विस्कम जो है एग्जाम्पल में आ जाता है पार्शियल स्टेम पैरासाइट, यानी कि वो प्लांट है, ये विस्कम जो है ऐसा प्लांट है जो क्या है पार्शियली स्टेम पैरासाइट है, और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये लोरेंथस के ऊपर डिपेंड करता है। सही। टोटल एंड पार्शियल स्टेम पैरासाइट्स क्या हैं आप लोगों के पास, इस तरह से जो है मौजूद हैं। अब देखिए ये जो है आपके पास क्या मौजूद है, ये आपके पास हॉस्टोरियाज मौजूद हैं, यानी कि सकिंग के लिए मौजूद है। सही, लेबल भी हुए हुए, ये आपके पास इस तरह से जो अंदर की तरफ बने हुए हैं, ये आपके पास हॉस्टोरिया हैं, ये मेंशन हुआ हुआ, ठीक है। और ये जो है वो प्लांट है, पूरा प्लांट सेल है। सही, ये पूरा जो है ग्रीन कलर का जो दिख रहा है ये प्लांट सेल है। ये येलो कलर का जो आपको नजर आ रहा है ये आपके पास जो है वो पैरासाइट है, ठीक है। येलो कलर का जो पूरा इस तरह है पैरासाइट है। अब इस पैरासाइट ने देखिए हॉस्टोरिया जो है वो अंदर डाले हुए इसमें, ठीक है। प्लांट को जो है डिस्ट्रॉय करने के लिए या प्लांट से फूड लेने के लिए इन्होंने जो है वो सकिंग के लिए हॉस्टोरिया जो है वो प्लांट में जो है वो इनलेट किए हैं, ठीक है। ये हॉस्टोरिया हो गया। ये ग्रीन कलर का क्या है, होस्ट प्लांट है। अच्छा, इसके बाद क्या है, अंदर मौजूद है जाइलम, और ये वाला क्या मौजूद है यहाँ पर फ्लोएम, ठीक है। ये प्लांट का भी हॉस्टोरिया प्लांट का भी जाइलम फ्लोएम ये रहा, और इसके अंदर जो ग्रीन और पिंक पिंक मौजूद है ये भी इसका जाइलम और फ्लोएम है प्लांट का, होस्ट प्लांट का। अब ये क्या कर रहे हैं, हॉस्टोरिया की मदद से इसका जो है फूड जो है वो सक कर रहे हैं, प्लांट से वाटर सक कर रहे हैं और अपनी जो है वो ग्रोथ कर रहे हैं। इस तरह से जो है ये अमर बेल इसीलिए कहा है क्योंकि ये एक बेल की तरह से पूरे प्लांट के गिर्द लिपटा हुआ होता है। ये पैरासाइट है, येलो कलर का, ये जो आपके पास पूरा एक प्लांट के गिर्द घूमा हुआ है, ठीक है, स्टेम पे। कस्क्यूटा ऑन द होस्ट, यानी कि ये कस्क्यूटा क्या था, स्टेम पैरासाइट था, और ये होस्ट प्लांट के गिर्द इस तरह से बेल की तरह से हुआ हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। सही, ये भी इसकी एग्जाम्पल में आ जाता है, ए बी और सी, ये तीनों इसी तरह की एग्जाम्पल्स हैं, किस तरह से जो है वो आपके पास जो है वो स्टेम पैरासाइट पे अटैक कर रहा है। अच्छा, ये जो सी वाली एग्जाम्पल है ये आपके पास रूट पैरासाइट पे है, हम वो आगे डिस्कस करेंगे, और इस तरह की डायग्राम आगे मौजूद है तो हम जो है वो आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो जो आपके पास ए डायग्राम है और ये वाली है कस्क्यूटा ऑन द होस्ट, ये आपके लिए जो है वो स्टेम पैरासाइट की डायग्राम है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, रूट पैरासाइट की तरफ चलते हैं। रूट पैरासाइट में सबसे पहले आपके पास टोटल रूट पैरासाइट आते हैं। दे सक द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फ्रॉम द रूट्स ऑफ द होस्ट प्लांट, यानी कि अब ये क्या कर रहे होंगे, ये उन जगहों पे मौजूद होंगे जहाँ पर क्या हो रहा है आपके पास न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो रही होंगी। अब रूट है, टोटल रूट पैरासाइट है, तो यानी कि ये कहाँ मौजूद होंगे, रूट पे डिपेंड कर रहे होंगे, यानी कि होस्ट प्लांट की रूट पे मौजूद होंगे, और उन रूट की जगहों से ये क्या करते हैं, प्लांट न्यूट्रिशन जो है वो सक करते हैं। एग्जाम्पल्स आर एरोबेंची, ठीक है, एरोबेंची, ओरोबेंची, ठीक है, ओरोबेंची की एग्जाम्पल में आज तक टोटल रूट पैरासाइट अटैक्स ऑन द रूट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोलिनेसी प्लांट। तो ये क्या कर रहे होते हैं, ये मेंबर्स सोलिनेसी प्लांट के मेंबर्स पे अटैक कर रहे होते हैं, ठीक है। सोलिनेसी प्लांट्स कौन कौन से होंगे स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के पास जो है वो पोटैटो, टोमेटो, इस तरह के प्लांट्स के ऊपर जो है इनकी रूट्स में, ट्यूबर की रूट में, ट्यूबर पता है ना आपको क्या कहते हैं, जो आपके पास गाजर वगैरह और पोटैटोज़ वगैरह, इनके अंदर जो है वो ट्यूबर्स लगते हैं, ज़मीन के अंदर जब ये मौजूद होते हैं तो उनके साथ जो है वो छोटी छोटी बर्ड्स और ट्यूबर्स क्रिएट होते हैं। तो इन ट्यूबर्स के ऊपर जो है, इन ट्यूबर्स की रूट्स पे जो है वो क्या होते हैं आपके पास, ये पैरासाइट्स मौजूद होते हैं, ठीक है। और पार्शियल रूट पैरासाइट की तरफ चलते हैं, वो क्या होंगे आप लोगों के पास, एग्जाम्पल्स आर रेयर ऑफ दिस टाइप, यानी कि इनकी जो एग्जाम्पल्स है बहुत कम पाई जाती हैं। इंपॉर्टेंट इज संदलवुड ट्री, और इसके अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट आ जाती है वो संदलवुड ट्री की आती है। सकिंग रूट ऑफ प्लांट अटैक द रूट्स ऑफ द नेबरिंग ट्रीज, यानी कि इनके अंदर क्या होगा, इनके जो प्लांट्स हैं, पैरासाइटिक प्लांट्स हैं, ये अटैक करेंगे रूट्स ऑफ द नेबरिंग ट्रीज पे, बराबर वाले जो ट्रीज पे मौजूद होंगे उनकी रूट्स के साथ रिएक्ट करेंगे। अब देख ले, ये आपके पास जो है वो क्या है, होस्ट प्लांट है, ठीक है, यानी कि ये एक जो है वो प्लांट आ गया। इसके ऊपर क्या कर रहे हैं आपके पास नीचे जो है, ये आपके पास जो है ओरोबेंची आ गया, यानी कि ये क्या है आपके पास पैरासाइटिक प्लांट है, ठीक है, रूट पैरासाइटिक प्लांट। अब इसने भी देखो नीचे हॉस्टोरिया डेवलप किए हुए हैं, दिख रहे हैं आप लोगों को इस तरह से, ये हॉस्टोरिया है, ठीक है। इन हॉस्टोरिया की मदद से क्या हो रहा है, ये दूसरों की रूट्स पे जो है वो डिपेंड कर रहे हैं। अब इस प्लांट की रूट्स पे ये मौजूद है, सही, ये रूट्स क्या काम करते हैं, ये अपने ही जैसे जो है वो सीड्स बनाएंगे, उनकी डेवलपमेंट कराएंगे इस तरह से, और क्या होगा, बार बार जो है वो क्या होगा, हर रूट पर इनका नया नया ट्यूबर बनता जाएगा। ट्यूबर ये देखो दिख रहा है, छोटा सा जो है बेबी प्लांट है, पैरासाइटिक का बेबी प्लांट ये है, फिर उसके बाद उसकी डेवलपमेंट होगी, इस तरह से जो है वो ओरोबेंचीज बहुत सारे बनते चले जाएंगे। यानी कि ये होस्ट प्लांट है,
होस्ट प्लांट की रूट पे क्या मौजूद है, ओरोमेंसी। ये क्या है, टोटल रूट पैरासाइट है। ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा, यानी कि अपना जो खाना है वो इस प्लांट से लेना शुरू करेगा। और ये डेवलपमेंट कैसे शुरू करता है, ये अपनी सीड्स प्रोड्यूस करता है। सीड्स के बाद अंदर ज़मीन में ही इनका काम हो रहा होता है, नए नए जो है वो डिवाइड होते रहते हैं, सीड्स डेवलपमेंट करते रहते हैं, ट्यूबर्स फॉर्म करते हैं छोटे छोटे स्मॉल, और फिर वो उसी रूट के साथ, आगे वाली रूट के साथ ही अटैच होना शुरू होता है। फिर ये दूसरे प्लांट को इन्फेक्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसी तरह ये क्या है, अपने नंबर ऑफ द ग्रोथ भी नंबर मेंबर्स ऑफ द फैमिली को इंक्रीज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये होस्ट प्लांट की रूट्स पर डिपेंड कर रहे होते हैं। इस तरह से ओरोमेंची और बहुत सारे इस तरह से बन सकते हैं और डिफरेंट प्लांट्स की रूट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।